हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये मिर्च के पौधे हैं और आज हम मिर्च के पौधे में एक कॉमन प्रॉब्लम जिसकी सभी गार्डनर अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पौधे में फ्लावरिंग तो होती है मगर उनके फूल जो है वो पीले पड़कर गिर जाते हैं या उनके फल मिर्च के पीले पड़कर गिर जाते हैं। तो उसके क्या कारण हैं और उनको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके पौधे में जो भी फ्लावर बने वे सभी फलों में कन्वर्ट हों, और उसका क्या तरीका है, कैसे आपको आपके पौधे की देखभाल करनी है कि आपके पौधे में यदि मिर्च के फूल पीले पड़कर गिर रहे हैं, जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हैं ये पीला पड़ के गिर गया है, तो इसका क्या रीज़न है और इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो फ्रेंड, मिर्च के पौधे या अन्य ऐसे ही वेजिटेबल प्लांट में फूलों का गिरना, फलों का गिरना एक आम समस्या है। पौधे पर फूल बनते तो हैं लेकिन वह फल बनने से पहले ही सूख कर पीले होकर गिर जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर मिर्च के पौधे में फूल क्यों झड़ते हैं और उनको रोका कैसे जा सकता है। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एक वेस्ट पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि कम संसाधनों में भी आप अच्छी बागवानी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। और देख लिए ये बेस्ट ग्रो बैग में पॉलीथीन है, उसी में लगा हुआ ये मिर्च का पौधा है। कितनी फ्लावरिंग इस प्लांट पे हो रही है, तो जान लेते हैं कि आखिर मिर्च के पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या जो आती है वह क्यों आती है। तो इसका सबसे जो मेन रीज़न होता है वह तापमान के तेज उतार चढ़ाव, वातावरण में अचानक बदलाव के कारण मिर्च के फूल सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो ऐसे में पौधा अपनी जो लाइफ है उसको बचाने के लिए फूलों को फलों में बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और मिर्च के फूल गिरने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी आम बात है। और उस स्थिति में जब ठंड से अचानक गर्मी या गर्मी से अचानक बरसात ऐसा होता है तब इसमें यदि ये समस्या आ रही है तो यह आम बात है। तो दूसरा कारण जान लेते हैं कि मिट्टी में यदि नमी की कमी है या पानी की अधिकता है, ओवर वाटरिंग है, तो उस स्थिति में भी आपके पौधे से फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ज़मीन में लगे पौधे पे तो इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता, मगर बात हम यहाँ कर रहे हैं ग्रो बैग या गमले में लगे हुए मिर्च के पौधे की। तो ऐसे हालातों में आपको इसकी नमी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्टी में ओवर वाटरिंग ना हो, पानी की रिक्वायरमेंट जितनी पौधे को हो उतनी ही आप उस पर पानी दें। ओवर वाटरिंग की समस्या से भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है। तीसरी जो समस्या है मेन, उसमें पॉलिनेटर्स की कमी, यानी कि आपके बगीचे में पॉलिनेटर्स जैसे कि तितली हो गया, मधुमक्खियाँ हो गया या ऐसे ही अन्य पॉलिनेटर्स की कमी है, जिस वजह से आपके पौधे में फ्लावर जो है उनका पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता और पौधे में जो फूल हैं वो पॉलिनेशन ना सही ढंग से ना हो पाने के कारण उनमें फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए आप अपने वेजिटेबल प्लांट के आसपास कुछ फ्लावर प्लांट, खासकर मैरीगोल्ड के पौधे यदि आपने लगाए हैं तो उन पॉट्स को भी उसके आसपास शिफ्ट करें। उससे पॉलिनेशन की समस्या दूर हो जाती है और पौधे में अच्छे से पॉलिनेशन होता है और पौधे जो फ्लावर हैं उसके वो अच्छे से फलों में कन्वर्ट हो पाते हैं। अन्य जो दूसरा रीज़न है उसमें पौधों के बीच में आपसी जो दूरी है उसका गैप सही ढंग का ना होना भी एक प्रमुख कारण है। यदि पौधे आपके गमले में लगे हैं या ज़मीन में लगाए हैं उनको ज़्यादा नज़दीक आपने रख दिया है या ज़्यादा पास पास लगा दिया है तो उसकी वजह से हवा और धूप का संचार सही ढंग से नहीं हो पाता। उस स्थिति में भी पौधा फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपके पौधे में आती है। और अन्य कारण की बात करें तो मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता
या कमी। ऐसे फर्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, यदि उनका ज़्यादा उपयोग आप कर रहे हैं या कम मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, दोनों रीज़न फ्लावर ड्रॉप के हो सकते हैं। यदि आप नाइट्रोजन की अधिकता वाले फर्टिलाइज़र अपने पौधे पे, वो केमिकल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, तो यदि ज़्यादा मात्रा में देंगे, उस स्थिति में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी और फ्लावर ड्रॉप की समस्या भी आपके पौधे में देखने को आपको मिलेगी। गमले का सही आकार भी आपके पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या का कारण हो सकता है। यदि आपके पॉट का साइज छोटा है और उसमें आपने अपने पौधे को लगाया है, पौधा अपने जो फ्लावर बना रहा है वह जानता है कि हमारे इतने फ्लावर्स को हम फल में यदि कन्वर्ट करेंगे तो हम सही ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी पौधा जो है वो फूलों को गिरा देता है। और सबसे जो लास्ट में एक रीज़न है, वो कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि पौधे में आवश्यकता से अधिक फूल आ गए हैं, तो उस स्थिति में भी पौधा अपने जो एक्स्ट्रा फूल हैं उनको ड्रॉप करता है, क्योंकि उसे उस वातावरण में सही ढंग से सर्वाइव करना है। यदि ज़्यादा मात्रा में फल लग जाएंगे तो उस पौधे की ग्रोथ या उसके जीवन साइकिल जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से भी पौधा फूलों को गिरा देता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं और इनमें से यदि कोई रीज़न आपको समझ में आ रहा है तो उसको दूर करके आप इस फ्लावर ड्रॉप की समस्या से निपट सकते हैं। तो आशा करता हूँ मिर्च के पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या के विषय में बताई गई ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।